हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। मीना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अराफ़ात में जमा होंगे। तारीख़ी मस्जिद निबरा में खुतबा हज सुनेंगे। खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुर रहमान अल हुज़ैफ़ी देंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में तकरीब से खिताब शहबाज शरीफ ने कहा, मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें, चीनी कंपनियों का ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में इज़हार दिलचस्पी। अमरीकी फ़ौज के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले, अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग तनसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। कहा, इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया ने कहा था कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जिस तरह भी मुमकिन हो आबनाए होर्मुज़ ने खुलना ही है। ईरान के साथ मुआहदे की ज़ुबान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। आज कतर में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर पर मुश्तमिल वफ़द कतर पहुंचा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अपने मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत करेगा। ईरानी वफ़द की क़तरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, अमरीका से मुमकिन मुआहदे और आबनाए होर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों को जल्द अज जल्द कीव छोड़ने की वार्निंग। कहा, तमाम यूक्रेनी शहरी फौजी तनसीबात से दूर रहें। रूस और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि जौहरी मामले की तरह आबनाए होर्मुज़ को भी कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो होर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। आबनाए होर्मुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। उसूली तौर पर हमें कभी भी किसी से उसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये हमारे इलाकाई पानी है और हमारे जायज़ हुकूक हैं। ये उन मामलात में से एक है जो इब्तदाई मराहिल में 5 एतमाद साजी इक़दामात के ज़रिए ज़ाहिर होना चाहिए। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम या तो अमरीका को देना होगी ताकि वो अमरीका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। ट्रंप के बयान पर घाना में ईरानी सफारतखाने ने रद्द अमल में कहा कि अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिल वापसी हो। सऊदी ज़राए का कहना है कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। कहा, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। जिन ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए, ये उनके लिए माली, मुआशी और समाजी तरक्की का एक इनकलाब साबित हुआ। ये ऐसी दस्तावेज होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज़्यादा होगा। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा।
ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहिदा न हुआ तो फिर जंग होगी, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। सदर ट्रंप ने बताया कि हफ्ते के रोज उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी वली अहद, अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह से भी बातचीत हुई। अरब अमारात के सदर से भी हफ्ते के रोज उनकी बात हुई थी। ईद के पहले 2 रोज बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस मअतल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 27 और 28 मई की रवानगी मनसूख कर दी गई। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 दिन जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मअतल की गई। आज जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। कराची के लिए बोलान मेल, चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेनें पहले ही मअतल हैं। Prime Minister Shahbaz, through you, I would like to express regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. China has always prioritized Pakistan relations in our neighborhood diplomacy. Your Excellency, I draw a lot of strength from your leadership. And in Pakistan, we have, by the grace of God, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes. It's a long way to go because these changes were long overdue. But with our unique partnership with Deputy Prime Minister, Field Marshal Sayyid Asim Munir and a great team have done a great job. But it's a long way to go. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन में खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से यहाँ आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम खित्ते की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी मौशी और अस्करी ताकत है। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक खुशहाली, तरक्की और दोस्ती के मंसूबे हैं। बेलौस मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बगैर आवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को बताया कि पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात में बहुत तब्दीलियाँ लाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ताउन से हमारी अजीम टीम ने बेहतरीन काम किया है। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत पर उन्होंने चीनी सदर का शुक्रिया अदा भी किया। शहबाज शरीफ ने बीजिंग के तियानमिन स्क्वायर में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी भी दी। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar, with his counterparts, not only in Iran but also in the Gulf countries. Lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। दुआगो हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए आज़म का इजहार।
वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के आज़म का यादा। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। इससे पहले अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफिरा किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, हालिया बरसों में चीन का आलमी मकाम और असर रसूख मुसलसल बढ़ा है। चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने आलमी अमन और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज सी पैक की तामीर के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने उनसे कहा कि चीन पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता और उनकी हिमायत करता है। अमन का हुसूल मुश्किल है, लेकिन बिलाखिर अमन कायम होकर रहेगा। पाकिस्तान एक काबिल एतमाद और मौसर सालिस है, जिस पर तमाम फरीक एतमाद करते हैं। पाक फौज पाक चीन ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा एक अहम फोर्स रही है। और ईद कुर्बा से एक दिन पहले मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। व्यापारियों के साथ भाव ताव, मुनासिब दाम में किसी को बकरे तो किसी को गाय की तलाश। महंगाई की वजह से खरीदार परेशान।